नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के 250 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर साथ ही आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको 250 प्रश्न रिवीजन करवा देंगे और दोस्तों देख लीजिएगा पूरा, तो याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GK के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है, याद रखिएगा। सही उत्तर रेडॉन हो जाएगा। कैंसर जो होता है कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है। कैंसर दिवस अगर आपसे पूछा जाए जो कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। दोस्तों, कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में? तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, बोल सकते हैं। इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में। और 14 नवंबर को आप बोल सकते हैं जो बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध, जो कि आप बोल सकते हैं हीराकुंड बांध। यह आपको उड़ीसा में है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन दोस्तों चीन की मुद्रा है। साथ ही अभी बोला जाता है, आप बोल सकते हैं जो याद रखिएगा रेन मिनवी दोस्तों चीन देश की मुद्रा अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में दोस्तों यह आपको दिया रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है रेड क्रॉस का संस्थापक? तो रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी डुनॉट हो जाता है। और रेड क्रॉस का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो 8 मई 1863 में इसका स्थापना हुआ था, बोल सकते हैं। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का, याद रखिएगा, वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु, जिसका प्रतीक Fe होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव के रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। कहता है भारत कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों यहाँ पर कोकिला याद रखिएगा, भारत का कोकिला कहलाता है सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। इसे भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाता है दोस्तों। BHU के संस्थापक बोल सकते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा जाए तो। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य हो जाता है, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। और आप बोल सकते हैं अर्थशास्त्र का अगर जनक पूछा जाए तो बोलिएगा आप एडम स्मिथ को कहा जाता अर्थशास्त्र का जनक। चाणक्य ने दोस्तों
जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है उसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। रिकेट्स रोग अधिकतर दोस्तों आपको बच्चों में देखने को मिलेगा और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, विटामिन डी अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न कहता है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी की बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? फरीद खां दोस्तों हो जाता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, याद रखिएगा। साथ ही इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। हसन शाह सूरी इसके पिता का नाम हो जाता है। रोहतासगढ़ में इसके पिता का मकबरा है। इसके दोस्तों मकबरा को जो डिजाइन किया गया है, शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। जनन क्षमता में कमी दोस्तों पुरुषों में बोल सकते हैं, महिला में बांझपन बोल सकते हैं। विटामिन ई इसी को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सूत्र पूछा जाए तो आप याद रखिएगा NaCl इसका सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। दोस्तों पीतल मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। तथा नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दोस्तों, कॉर्निया याद रखिएगा। यह साथी आंख का भाग है, इसी दान दिया जाता है, इसी को कॉर्निया को, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। अगर एक बार साथी हम फिर से आपको बता देते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के दोस्तों 250 महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करवाने वाले हैं बहुत ही कम समय में। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 250 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में साथी कोबाल्ट पाया जाता है। और बोल सकते हैं जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती? रोम, ROM, रोम बोल सकते हैं दोस्तों, यह कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया दोस्तों, सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको हो जाता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगर पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा दोस्तों चालक बताइए तो चांदी बोलिएगा, जिसका प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन पूछा गया है कई बार, तो योजना आयोग का गठन हुआ कब? तो आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। और इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग क्या काम करता था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं यही 22 मई पूछा जाए तो जैव विविधता दिवस बोलिएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न का था आईने अकबरी का लेखक कौन है? दोस्तों अबुल फजल हो जाता है।
भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप याद रख लीजिएगा कुचिपुड़ी मेरे भाई, कुचिपुड़ी इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज होता है। और यह कहाँ की हड्डी है? यह कान की हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाता है। और फीमर जो है यह कहाँ की हड्डी है? तो यह है मेरे साथी जांग की हड्डी बोल सकते हैं, जांग की। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 बोल सकते हैं। कहता होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से यह संबंधित हो जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन हो जाता है श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने किया। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है कांसा का अगर हम बात करते हैं तो। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन। और वर्षा के बाद जो वर्षा का बूंद दोस्तों गोलाकार आपको दिखाई पड़ता है, गोलाकार, यह पृष्ठ तनाव के कारण ही दिखाई पड़ता है, गोलाकार। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को बोल सकते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। अगर संतोष ट्रॉफी आपसे पूछ लिया जाए तो संतोष ट्रॉफी भी मेरे भाई किससे संबंधित है? तो यह भी आपको फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कैसा बनता है बताइए तो जरा, तब बोलिएगा दोस्तों वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, वह याद रखिएगा उल्टा बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह बोल सकते हैं आप 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कभी कभी ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया रहता है। सेकंड में पूछा जाए तो 500 सेकंड मेरे साथी बोलिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया गया। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम का संकेत क्या होता है? TH होता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? 71%। वैसे तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों होता है लेकिन अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर दोस्तों, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल बोल सकते हैं, डीबी में, डेसिबल में मापी जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को आप बोल सकते हैं सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी का दोस्तों वाहन भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह बिहार का है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को आप बोल सकते हैं सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई पूछा जाए 8850 मीटर के आसपास, कभी कभी 48 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? कौन सा था? तो लोथल था। लोथल आपको कहाँ स्थित है? तो लोथल अगर पूछ लिया जाए तो गुजरात में स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो दोस्तों भोगवा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो धोलीवीरा, धोलीवीरा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो धोलीवीरा भी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो पूछा जाए तो। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग के प्रकाश का दोस्तों बोल सकते तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। खतरा का संकेत क्या होता है? तो लाल होता है।
सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा धातु का अयस्क है सिनेबार, अगर पूछा जाए तो। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक का नाम है, और मनुष्य के वंश का नाम पूछा जाए तो होमो हो जाता है इसके वंश का नाम, और जाति का नाम सेपियंस हो जाता है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है, बोल सकते हैं। दोस्तों लोकटक झील कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया है रामचरितमानस। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। दोस्तों अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जाए, आपसे नेशनल पार्क पूछा जाए, तो बोल सकते हैं हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज में स्पोक्स की संख्या अगर पूछा जाए, यानी स्पोक्स यानी तिल्ली की संख्या पूछा जाए तो बोलिएगा कितना होता है साथी? 24 होता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई के दिन। तो 8 मई इस प्रश्न के लिए सही जवाब चला जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। और अपना भारत देश का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। और सूर्यास्त सबसे बाद में होता है दोस्तों कहाँ? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूछ लिया जाए यानी मजदूर दिवस, तब दोस्तों क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा यह मनाया जाता है श्रमिक दिवस आपको 1 मई के दिन मनाया जाता है। कब? 1 मई के दिन मनाया जाता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या पूछा जाए तब 5 गोला होता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था 1911 में, जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की राजधानी और बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो बंगाल विभाजन घोषणा किया गया रद्द करने का 1911 में दिल्ली दरबार में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, लेकिन साथ ही दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी 1912 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन देख के आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो यानी जापान में हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से इसका संबंध है। किससे? बैडमिंटन से है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। दूसरी बार जो पूछा जब वास्को डी गामा भारत कब आया था, तब 1502 में आया था। तीसरी बार भी दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1524 में। और 1524 में इसका मृत्यु ही भारत में हो गया था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाली थे दोस्तों, पुर्तगाल के रहने वाले थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर की सहायता से। कभी कभी परीक्षा में गल्फर नहीं दिया रहता है तो आप गिल्स बोल सकते हैं। मछली में कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो 2। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था?
13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। आप बोल सकते हैं पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में दोस्तों पहली बार भाग लिया था अपना भारत ने। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण यह बीमारी देखने को मिलता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा, यानी आप बोल सकते हैं मेरे भाई किडनी के द्वारा आप बोल सकते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को मिला था। किसको? अमर्त्य सेन को दिया गया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो बिस्मिल्लाह खां पूछा जाए तो शहनाई वादक बोलिएगा। बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे और भारत के इन्हें चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में दोस्तों इसे भारत रत्न दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री आप बोल सकते हैं इसका नाम हो जाता है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। और ब्रह्म समाज का भी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया था इसका स्थापना। भारी कहता है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होता है। पी से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो mgh आप लॉक कर सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का प्रतीक दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। टीन और शीशे की बना होता है फ्यूज का तार। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे विद्युत फ्यूज हो गया, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? आप बोल सकते हैं दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार अगर पूछा जाए तो ओपेनहाइमर आप बोल सकते हैं। और यही अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बम के बारे में तो हाइड्रोजन बम का खोज किया कौन सा थी? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। कहता इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम की बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? ये लोहा धातु के दोनों अयस्क हो जाते हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। H2SO4 इसका सूत्र हो जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में लागू हुआ था, जिसको SI सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम आप बोल सकते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में यह मंदिर स्थित है, खजुराहो में। डूरंट लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। अड़प्पन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार से है। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? त्रिशूल इसके द्वारा बंद कर दिया गया। त्रिशूल बोल सकते हैं।
कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 गो खिलाड़ी खेलते हैं। अगर साथी आपसे क्रिकेट में पूछा जाए तो क्रिकेट में हो जाता है 11 खिलाड़ी। कितना? 11। किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सदाबहार वन के कारण घोषित किया गया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब पहली बार चली? 1854 में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस, आप बोल सकते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें किसका जीत हो गया? अगर जीत पूछा जाए तो बोलिएगा बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। इसके बाद दोस्तों बोल सकते हैं मुगल वंश की स्थापना किया गया बाबर के द्वारा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का मृत्यु हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा 1571 में बनवाया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा यह लागू किया गया। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और किस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। अगर यही आपसे चाय में पूछा जाए तो चाय में बोलिएगा दोस्तों थीन पाया जाता है, थीन। कॉफी में कैफीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। प्रश्न का था मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर हो जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों तब लगता है। जो ग्रहण साथी कहेगा वही चीज नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। कहता जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से बोल सकते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में साथी उड़ते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी। और यही मंडल में साथी सब कुछ होता है, याद रखिएगा। आंधी, तूफान, बारिश, ये सब इसी मंडल में होता है। कहता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने इसका स्थापना किया था। कौन? मदर टेरेसा बोलिएगा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग उन कहता है कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न काटा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग हो जाता है। 1857 की क्रांति यह शुरू होता आपको 10 मई से दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष वह अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 से भी भारत में औसतन वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है?
केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। सही उत्तर 1982 हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस राज्य की क्रांति का यह देन हो जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली बोल सकते हैं। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों। कहता हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी होता है। इसका कैसा रंग होता है? तो आप बोलिएगा नारंगी रंग होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली कहता है पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव नाम है पुरुष का, लेकिन यह महिला थी आप बोल सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल शंकर इसका नाम हो जाता है। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया, 1875 में किया गया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाए, पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी हो जाता है पंजाबी भाषा की लिपि, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सबसे पहले। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है? दोस्तों विटामिन सी मिलता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी जो होता है इसे गर्म कीजिएगा ना तो नष्ट हो जाएगा, और अपवाद में आप आंवला याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक हो जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम होता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई यह पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार हो जाता है, अगर पोंगल आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। दोस्तों सिखों के टोटल 10 गुरु थे, याद रखिए। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया था। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी हो जाता है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा शक्ति स्थल, याद रख सकते हैं शक्ति स्थल। शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। 2 अक्टूबर को दोस्तों
इसका जयंती मनाया जाता है, और गांधी जयंती भी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। बिहार का राष्ट्रीय पेड़ अगर आपसे पूछ लेता है यानी वृक्ष, तब आप पीपल को लॉक कर देते, पीपल याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय फूल दोस्तों गेंदा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, और बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों जनगण मन को लिखा गया है। जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। महात्मा की उपाधि किसने दिया दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी वेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। अगला प्रश्न कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ अगर पूछा जाए, हीरा बोलिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम हो जाता है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक चली थी दोस्तों, और इस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। आप बोल सकते हैं 1853। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिवेली दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेली। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? देश सदस्य 15 गो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तब 5 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और बोल सकते हैं आप जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसको तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दोस्तों दक्षिण सूडान बना था। प्रश्न कहता है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? अनुच्छेद 343 के द्वारा किया गया। 343 के द्वारा। ओलंपिक कथा खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हो जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे, और बोल सकते यह ब्राजील का शहर है दोस्तों, ब्राजील का। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। 10 दिसंबर के दिन। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। कहता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 4421 2
भारतीय मरुस्थल का क्या नाम था? थार दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का नाम थार हो जाता, क्या हो जाता है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में। और बोल सकते यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगर सबसे आपसे सबसे सरलतम दोस्तों हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन ही हो जाता है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। गोबर गैस का भी प्रमुख घटक हो जाता है मीथेन, और प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक हो जाता है मार्स गैस। किससे कहा जाता है? मीथेन को। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए दोस्तों किया जाता है, 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला या मिल्की वे बोल सकते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का था आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस यानी यूनान से साथी इसका शुरुआत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड के लुसान में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे 2012 का अगर पूछा जाए तो। कथा महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको जीके जीएस के 250 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कम समय में दोस्तों आपको 250 प्रश्न रिवीजन भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।